हनुमान जी ने पैर रखा, वे पत्थर पाताल लोक में चला गया। इतनी वेग से हनुमान जी उड़े हैं। राम काज किया, नवग्रहों को मुक्त किया। नवग्रहों ने कहा हनुमान मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या दोगे मुझे? कहा नहीं, आपने हमें मुक्त किया है, आपका कर्जा है हमारे ऊपर, मांगो हनुमान। हनुमान जी ने कहा जो कलयुग में मेरे प्रभु की भक्ति करेगा, जो कृष्ण की भक्ति करेगा, राम की भक्ति करेगा, आप उस पर रहोगे पर दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नवग्रहों ने आशीर्वाद दिया, कहा प्रभु ऐसा ही होगा, ये वचन है हमारा। हनुमान जी महाराज जब राम काज करके आए, कहते हैं जो कृष्ण की भक्ति करता है, राम की भक्ति करता है, या हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाता है, मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन में नवग्रह तो रहते हैं। हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, पर कहते हैं दुष्प्रभाव अपना नहीं दिखा पाते। क्यों? जब तक भजन है तब तक राहु केतु शनि नवग्रह कोई भी दुष्प्रभाव अपना दिखा नहीं पाएंगे। यदि आपके जीवन में भजन नहीं है तो उनका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जब जीवन में भजन नहीं होगा तब जीवन में विपदा आएगी, कोई ना कोई संकट आएगा। आज हनुमान जी महाराज जब राम जी का कार्य करके आए, मां की सुध लेकर आए, तब हनुमान जी से कहा राम जी ने पुत्रे सुन सुति तो है उड़ने में नाही, देखो करे बेचारे मन माही। पुत्रे जो तुमने किया है कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु मेरी बड़ाई कर रहे हैं अपने मुख से, कि मेरी भक्ति छीन करना चाहते हैं। हनुमान जी चरणों में लेट गए, कहते हैं प्रभु सब कुछ देना राम जी, पर अहंकार मत देना। क्यों? जीवन में यदि अभिमान आया, घमंड आया, अहंकार आया, तो जीव का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रभु मुझे सब कुछ देना, पर मेरे जीवन में कभी अभिमान नहीं आए। चरणों में लेट गए, बार बार प्रभु जो ही उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। उठाने लगे, पुत्र उठो, बैठाया, कहा पुत्र मांगो तुम्हें क्या चाहिए? राजपाट वैभव धन ऐशो आराम सब कुछ देने के लिए कहा, पर अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। हनुमान जी कहते हैं प्रभु हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपने मुझे सब कुछ देने के लिए कहा, पर आपने अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो मात्र आपके चरणों की भक्ति चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगत अति सुखदायनी, राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाथी भगति अति सुखदायनी, ते हो कृपा हरियाणा पायनी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने क्या मांगा प्रभु से? नाथ भगति अति सुखदायिनी, सुख देने वाली वे भक्ति दीजिए। प्रभु ने आज यहाँ हनुमान जी को सुंदर कांड में भक्ति प्रदान की है। इसी प्रकार समस्त जीवन में आप माया धन ऐशो आराम की समस्त साधन प्राप्त कर सकते हैं, पर भगवान की भक्ति जब गोविंद चाहेंगे, जब कृपा करेंगे, तभी अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित,
अजामिल नाम के ब्राह्मण और अजामिल नाम के ब्राह्मण आज वेश्या ने जब देखा संत आए हैं, मन में विचार करने लगी ऐसे कौन से पुण्य किए मैंने जो संत मेरे घर आए हैं। संतों के रूप में भगवान के दर्शन होने लगे। कहा, संतों ने कहा, माई भिक्षाम देई, माई भोजन करेंगे, आपकी कुटिया में आज हम भोजन करेंगे। कहा, महाराज मैं पवित्र नहीं हूं जो मैं आपको भोजन करा सकूं। आज कहा, देखा, मन में विचार किया, मेरी कुटिया में संत आए हैं, मैंने भोजन नहीं करा सकती तो मुझे धिक्कार है। प्रभु हमको इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। गृहस्थ का धर्म कहता है, गृहस्थ का एक सनातन, हम एक हिंदू हैं, सनातनी हमारा धर्म कहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं तुम्हें एक दृष्टांत, एक भावार्थ सुनाता हूं। एक चिड़ा और एक चिड़िया एक विवान जंगल में रहते, दूर दूर तक कोई घर नहीं, और उस विवान जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चिड़ा चिड़िया 3 बच्चे रहते। एक दिन एक शिकारी शिकार करता हुआ, विवान जंगल में कोई भी जीव नहीं मिला, और उस विवान जंगल में पूरा दिन हो गया, भूखा प्यासा तड़पता हुआ उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। भूख के मारे रोने लगा, तड़पने लगा, सोच रहा है कुछ मिल जाए, भूख मिटे, कुछ मिले। आज ऐसा विचार करता हुआ वे शिकारी आज अग्नि जलाई, और जैसी अग्नि जलाई बरसात हुई, और बरसात से वे अग्नि शांत हो गई, ठंड लगने लगी, कांपने लगा। चिड़िया ने कहा चिड़ा से, स्वामी हमारे दरवाजे एक अतिथि आया है, हमारा धर्म क्या कहता है। चिड़ा ने कहा, कहो क्या कहता है धर्म। कहा, हमारा धर्म है, हमारी आश्रय, हमारे द्वार पर यदि कोई अतिथि आया है तो ये भूखा ना सोए। चिड़ा ने कहा, देवी इसके लिए ये कहां से व्यवस्था होगी, इसी तो आहार अधिक चाहिए, ये तो मनुष्य है, हमें तो फिर भी थोड़ा चाहिए, तो मनुष्य है, और ये भी भूखा तड़प रहा है, रो रहा है, ठंड से कांप रहा है, क्या करें इसके लिए अपनी। कहा, अपनी जो कुटिया है, जो घोंसला है, आप एक काम करो, इन बच्चों को ले जा करके एक डाल पर बैठा दो। बच्चे डाल पर बैठा दिए, और वे घोंसला उस अतिथि के लिए उस घोंसले को गिरा दिया। सूखा घोंसला जब देखा शिकारी ने, आज अग्नि जलाई और तापने लगा। चिड़िया ने देखा, चिड़िया ने चिड़ा से कहा, स्वामी मैं अपने धर्म को निभाती हुई अपने प्राणों को न्यौछावर करने जा रही हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखना। हमारे दरवाजे ये अतिथि आया है, और ये अतिथि भूखा ना सोए, इसलिए मैं अपने प्राणों का बलिदान देना जा रही हूँ, मैं अपना त्याग करने जा रही हूँ। बच्चों को समझाया, और आज चिड़िया ने अग्नि में गिर करके अपने प्राणों को शांत किया। शिकारी ने देखा कोई जीव आया, शिकारी ने भक्षण कर लिया, अग्नि में पकने के बाद भक्षण कर लिया, और फिर भी शिकारी की भूख नहीं मिटी। बच्चों ने देखा कि पिताजी जब हमारी माँ नहीं रही तब हम क्या करेंगे जीकर, धर्म के लिए उन्होंने अपना त्याग दिया है, अब हम भी अपना त्याग देंगे। और तीनों बच्चे अग्नि में स्वाह हो गए। शिकारी ने उनका भी आहार कर लिया, फिर भी भूख नहीं मिटी। चिड़ा ने सोचा, जब इनसे भूख नहीं मिटी तो मैं जीकर क्या करूंगा, जब मेरी पत्नी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, तब मैं जीकर क्या करूंगा, मैं भी धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दूं। और चिड़ा भी उस अग्नि में स्वाह हो गया।
शिकारी ने भक्षण किया, आत्मा तृप्त हो गई, पेट भर गया और जैसे डकार आई एक सुंदर सा विमान प्रकट हुआ। इस विमान पर सुंदर से रूप में आज महारानी जैसी पोशाक, अद्भुत श्रृंगार के साथ वे चिड़िया राजाओं जैसी वस्त्र धारण करके वे चिड़ा और तीनों बच्ची राजकुमार के जैसे सुंदर सुंदर आभूषणों से सुशोभित उस विमान पर विराजमान होकर जब जाने लगे, शिकारी ने पूछा ये कौन है? विष्णु भगवान के पार्षद ने कहा शिकारी से कि ये अभी वही हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया, जिनका आपने वचन किया, डकार ली है, जिनका खाने के बाद अपनी जैसी डकार ली है ये सुंदर सी रूप में परिवर्तित हो गए। ये धर्म का प्रभाव है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारा धर्म कहता है हमारे द्वारे पर यदि कोई आया है, ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए। दरवाजे पर जब कोई आता है, आज का समाज यदि कोई अतिथि आ गया तो मन में सोचती कब जाए, एक दिन दो दिन हो गए अब तो जाए, आफत आ गई है। पहले जब कोई अतिथि आते थे बड़े सम्मान के साथ भोजन, रात्रि में यदि 11 बजे 12 बजे कोई अतिथि आया है तो बुजुर्ग जो पिछले पहले का जो कल्चर था, अब का तो मॉडल जमाना है, बदल गया है। पहले रात्रि में 11 बजे आए हैं तो 11 बजे भी गर्म रोटी बनेगी, ये नहीं ठंडी खाए। और आज एक दिन दो दिन के बाद मन में सोचते हैं जाए। पहले एक महीना अतिथि रुकते थे, आते थे, मन नहीं करता था जाने का, प्रेम रह जाता। आज ये सब समाप्त होता जा रहा है। कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, हम भूले बैठे हैं अपने आप को। और मनुष्य सुख चाहता है, जैसा हम देंगे वैसा ही हम लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तो संसार की रीत है। हम यदि किसी से प्रेम से हमारे पास रूखा सुखाए कोई अतिथि आया, जरूरी नहीं है कि आप उसे 56 भोग खिलाओ, जैसा है रूखा सूखा पर प्रेम से। यदि आपने बिना भाव के चाहे 56 भोग खिला दो फिर भी वे बेकार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा ने सोचा मेरी कुटिया में संत आए, ब्राह्मण आए, बड़े भाग से बनते हैं, बड़े भाग से मेरी कुटिया में पधारे, मैं क्या खिलाऊं, मैं तो अपवित्र हूँ। देखा बराबर में एक सुंदर सा बगीचा, संतों से कहा महाराज आप यहाँ विराजिए। आसन दिया, बैठने के लिए सुविधा दी। आज वैश्या ने सूखा राशन ला करके आज आटा सब्जी इत्यादि समस्त सामग्री ला करके आज दी। कहा महाराज मैं अपने हाथ से बनाकर आपको नहीं खिला सकती, आप स्वयं अपने हाथ से बनाइए। संतों ने आज संध्या काल भगवान के लिए भोग बनाया और उस बगीचे में सुंदर सा एक भगवान का विग्रह विराजमान किया और वहां भगवान को भोग लगाने लगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ आओ लगाओ नंदे के नंदे लाला, आओ आओ लगाओ नंदे के नंदे लाला। मंत्री ना जानो प्रभु मंत्री ना जानो, मंत्री ना जानो प्रभु मंत्री ना जानो। मैं तो कन्हैया बस जिते ना जानो, मैं तो कन्हैया बस जिते ना जानो। तो मैं पूछा के लोग नंदे के नंदे लाला, आओ आओ लगाओ नंदे के नंदे लाला। राजा राम आइए, सीता राम आइए, रानी श्याम आइए, मोहन राम आइए, बाबा श्याम आइए, मेरे भोजन
भोग लगाए। आज संतों ने भोग लगाया, भगवान का प्रसाद पाया। ब्रह्म मुहूर्त में आज संत जब जगे हैं, भगवान का स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का जब संकीर्तन किया, अजामिल नाम का ब्राह्मण, अजामिल ब्राह्मण आज अपनी कुटिया में प्रातः काल भगवान का जब नाम सुना, संत जपने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नाम गया कान में अजामिल के कि नारायण नाम जब इतनी मधुर ध्वनि पुकार रहे संत, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संत अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। प्रभु मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे उत्तम और महान जीवन भागवत महापुराण। जनता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण, चरिता जन जन का कल्याण जीवन भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण, सब वेद का वेदा जीवन भागवत महापुराण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज जब नाम सुना अजामिल ब्राह्मण ने, भगवान का नाम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अजामिल ब्राह्मण जगा, और जगने के बाद आज भगवान की इस ध्वनि को, उस नाम की ध्वनि को विचार करने लगा कि वे पवित्र पावन ध्वनि कहाँ से आ रही थी। जिस प्रकार चीनी शक्कर जब जल में डलती है तो जल को मीठा कर देती है, उसी प्रकार भगवान का नाम भाव से सुनिए, बिना भाव से यदि कान में जा रहा है तो नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अजामिल ब्राह्मण का भाव बदला। प्रातः काल जब संतों ने भोजन प्रसादी भगवान को पवाए, विदा होने का समय आया, दरवाजा खटखटाया। माई, अजामिल ब्राह्मण ने दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? कहा हमने आपका अन्न खाया है, और ब्राह्मण यदि भोजन करे, यदि दक्षिणा नहीं दी तो भोजन बेकार है। भोजन कराना ना कराना सब बराबर है, बिना दक्षिणा के ब्राह्मण भोजन नहीं होता। कहा महाराज हमने आपका अन्न खाया है, हमें दक्षिणा दो। कहा मैं सबसे देता हूँ, आप मुझसे लोगे? मेरी कुटिया से कोई बिना दिए मुझसे जाता नहीं, आप मुझसे धन मांग रहे हो। आज जब कहा, आज संतों ने कहा अजामिल ब्राह्मण में आपसे धन नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, हमें हमारी इच्छा है। कहा क्या इच्छा है? धन को छोड़ करके और कहिए क्या इच्छा है? कहा हमारी इच्छा है कि तुम्हें जो दसम पुत्र प्राप्त होगा, तुम्हें दसम संतान की प्राप्ति होगी। हमारे कहने से उस बच्चे का नाम तुम नारायण रख लेना। बोले नारायण भगवान की।
अजामिल ने आज वचन दिया कि मैं अपने पुत्र का नाम नारायण अवश्य रखूंगा। और संत आज अपने घर आए। कुछ समय के बाद जब दसम पुत्र का जन्म हुआ, आज नाम रखा नारायण। चलते फिरते आते जाते अपने पुत्र का नाम जपने से समस्त पाप नष्ट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। समस्त पाप नष्ट हो गए। आज अजामिल ब्राह्मण के समस्त पाप जब नष्ट हुए, एक दिन यम के दूत यमराज ने कहा जाओ अजामिल को लेकर आओ। यमदूत प्रकट हुए, ले जाने लगे। आज अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा नारायण। जैसे ही नाम सुना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम को पावत नाई। अंत में भगवान का नाम नहीं आता, पर अजामिल की जिह्वा पर आ गया। भगवान का नाम प्रारब्ध का कोई पुण्य, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण कुछ भगवान की भक्ति, अंतिम समय पुत्र का नाम नारायण रखने से अपने पुत्र को पुकारा नारायण। भगवान के विष्णु पार्षद प्रकट हुए, यमदूतों को मार कर भगा दिया। यमराज के पास यमदूतों ने जाकर के कहा प्रभु आपने अजामिल के पास हमें भेजा, अजामिल के पास भेजा, पर महाविष्णु पार्षदों ने हमें मार कर भगा दिया, अभी उसका समय नहीं आया। आज यमराज ने जब देखा ऐसा कौन सा पुण्य किया है अजामिल ने जिसके कारण समस्त पाप नष्ट हुए हैं, और पाप किए पूरे जीवन पाप किया है। देखा एक बच्चे का नाम नारायण रखने से समस्त पाप नष्ट हो गए। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जो कोई सच्चे मन से भजता, जो कोई सच्चे प्रगति होती भगवान। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु आपने जो ध्रुव जी के वंश के बारे में सुनाया वह प्राचीन गहीर के प्रेस्तागण हुए वहीं तक सुनाया, प्रभु हमें आप आगे की कथा सुनाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित प्रेस्तागण का विवाह वार्ची कन्या से, दक्ष का विवाह असुर की कन्या से, जिनके 10,000 ऐश्लव नामक पुत्र हुए। नारद जी ने इनसे कटु प्रश्न करके इन्हें बाबा बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जब 10,000 बच्चों को बाबा बना दिया, आज असुर की कन्या से दक्ष ने आज 1,016 नामक पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने इन्हें भी बाबा बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने श्राप दिया, जाओ नारद जी आप अधिक समय तक एक जगह नहीं ठहर पाओगे। और दक्ष ने 7 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से 13 का विवाह कश्यप जी के साथ हुआ। और कश्यप जी की एक पत्नी दिति जिससे देवताओं का जन्म हुआ, उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था रचना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। रचना का विवाह तुष्टा मुनि के साथ हुआ, जिनसे 2 पुत्र हुए। एक का नाम था विश्वरूप, दूसरे का नाम था सन्निवेश। विश्वरूप इतने प्रतापी, एक बार देव गुरु बृहस्पति का पद मिला
और जब देवगुरु बृहस्पति का पद मिला, देवताओं की यज्ञ जब करते, देवताओं की आहुति देते, तो चोरी छुप करके दैत्यों की भी आहुति लगा देते। इंद्र को जब पता चला तब इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी, जिससे आज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और उस ब्रह्म हत्या को 4 चीजों ने अपने ऊपर लिया। कौन कौन का? पृथ्वी पर जो ऊसर भूमि होती है ब्रह्म हत्या का पाप है। वृक्षों में जो गोंद निकलती है ब्रह्म हत्या का पाप है। स्त्रियों में मासिक धर्म जो आता है ये ब्रह्म हत्या का पाप है। और कहा जो जल में झाग उत्पन्न होता है यह भी उस ब्रह्म हत्या का पाप है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इंद्र को मारने की भावना से तुष्टा मुनि ने यज्ञ किया, और यज्ञ में मंत्रों में गड़बड़ी होने से मारने वाले की जगह मरने वाला पैदा हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पृथ्वी को काम में मान करता हुआ आज वृत्रासुर प्रकट हुआ। देवता भयभीत हुए, भगवान नारायण की शरण में दौड़ खड़े हुए। आज देवताओं ने जाकर के जब भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा जाओ दधीची मुनि के पास जाओ और उनकी हड्डियों से एक वज्र का निर्माण करो, उसी वज्र से वृत्रासुर की मृत्यु होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दधीची मुनि त्रिकाल संध्या करते, हमेशा भगवान के नारायण कवच का पाठ करते, जिसके कारण उनकी हड्डियों में भी भगवान बस गए। कहती जो भगवान का नाम जप करता रहता है, लगातार नाम जप चलता रहे, उसके अंदर भगवान वास करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा नाम है, और जहाँ मेरा नाम गायन होता है वहां मैं विराजमान रहता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। इंद्र जब वज्र लेकर के बढ़े, वज्र में भगवान नारायण के दर्शन हुए। वृत्रासुर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना मृत्यु लोक चाहिए, ना मुझे स्वर्ग लोग चाहिए। आज कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो आपकी याद, आपकी विरह, आपकी याद चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए मुझे। हे मेरे नाथ, हे स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वृत्रासुर ने जब प्रार्थना की तब इंद्र ने कहा सावधान हो जा। वृत्रासुर ने कहा इंद्र अभी मैं अपने इष्ट की आराधना कर रहा हूँ, मैं अपने भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। आज इंद्र ने आज भुजाओं को काट दिया, वृत्रासुर की 4 भुजाएं काट दी। वृत्रासुर को बड़ा क्रोध आया, इसने मुझे भगवान की आराधना नहीं करने दिया। आज वृत्रासुर ने इंद्र को अपने मुख के अंदर रख लिया। 1 वर्ष तक इंद्र मुख के अंदर रहे। नारायण कवच के प्रभाव से, उस वज्र के प्रभाव से इंद्र सुरक्षित रहे। इतना बलशाली था वृत्रासुर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये वृत्रासुर कौन था, किस कारण ये राक्षस योनि प्राप्त हुई, और राक्षस योनि में भी इतनी निर्मल बुद्धि, भगवान के भक्तों जैसी बुद्धि, ये कैसे? काकी चित्रकेतु नाम का राजा था। एक समय भोले बाबा माता पार्वती की गोद में सर रखकर बैठे थे। आज देख करके कहने लगा कि जब जगत के माता पिता ऐसे हैं तो संसार कैसा होगा। माँ को क्रोध आ गया, श्राप दे डाला, जा चित्रकेतु नाम की राजा से कहा जाओ तुम्हें राक्षस योनि प्राप्त होगी। बाद में विनती की, प्रार्थना की। भोले बाबा ने कहा राक्षस तो अवश्य बनोगे, पर तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, भगवान के प्रति प्रेम होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु
भगवान सदैव देवताओं का ही साथ देते, कभी भगवान ने दैत्यों पर कृपा की क्या कोई हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित में तुम्हें पूर्व में मैंने तुम्हें कथा सुनाई, हिरण्याक्ष द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान ने बड़ा रूप का अवतार लिया। दूसरा भाई हुआ हिरण्यकश्यप। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। का हिरण्यकश्यप जब तप करने के लिए गया, जैसे ही तप करने लगा कहता ब्रह्मणे नमः, तभी दूसरा आया कहता नारायण नारायण। तप नहीं किया, दूसरी जगह खड़ा होकर तप किया, जैसे का ब्रह्मणे नमः, तोता आया नारायण नारायण। एक बार दो बार। आज हिरण्यकश्यप ने तप नहीं किया, रात्रि में घर आया। कयाधु ने धर्मपत्नी ने पूछा, पतिदेव आप तो तप करने गए थे, क्या हुआ? काय तोता आता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। का मेरे शत्रु का नाम लेता? कहते क्या कहता? कहता नारायण नारायण। रात्रि के समय बोलवा के बिहारी लाल की। यशोदा मैया तैयारी कर ले, बोलवा के बिहारी लाल की। पहचान लो वो रे वहां पे, बोलवा के बिहारी लाल की। ये मैया रे मैया रे ये लीटर गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदा मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है। भीमा के भिखारी लाल मेरो गे, मेरो गे, वन मेरो है। गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबसे उत्तम और महा श्रीमद्भागवत महापुराण, सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कयाधु ने पूछा
स्वामी आप तो तप करने के लिए गए थे, क्या हुआ? काहे के तोता आता हर बार कहता नारायण। जैसे ही मैं तप करने लगा बार बार कयादू ने पूछा, गर्भ के अंदर भक्त प्रहलाद है क्या कहता? कहती नारायण। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार गर्भ के अंदर में आवाज गई, नाम सुन लिया भक्त प्रहलाद ने, नारायण। जिसका नाम इतना सुंदर है, जिसका नाम इतना प्यारा है, तो ये परब्रह्म परमात्मा कितनी सुंदर होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मन में विचार करते हुए आज कुछ समय में था भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। बचपन से ही नारायण नाम मन में जपने लगे। हिरण्यकश्यप ने दैत्य गुरु को बुलाया, कहा मेरे पुत्र को दैत्यों की शिक्षा दो। जैसे ही दैत्य की शिक्षा देना प्रारंभ किया, जैसे ही गुरुदेव इधर जाते भक्त प्रहलाद कहते नारायण नारायण नारायण। बच्चों को भी नाम जपाने लगे। एक दिन पिता ने पूछा, पुत्रे गुरुदेव ने तुम्हें क्या ज्ञान दिया, क्या बताया है गुरुदेव ने? कहा पिताजी क्रोध में बैठे हैं भक्त प्रहलाद। कहा पिताजी जो सत्य है वही नारायण है। बोलो सत्य नारायण भगवान की। कहा पिताजी जो सत्य है वह नारायण सत्य है। आज उठाकर अपने लाल को फेंक दिया। कहा मेरे दुश्मन का नाम लेता है, आज कहा मेरे शत्रु का नाम लेता है पुत्र। उठाकर फेंक दिया, हाथी के पैर के नीचे दबाया गया। भगवान ने वहां भी रक्षा की, पहाड़ से फेंका गया, वहां भी रक्षा की, खौलते तेल में डाला गया, भगवान ने वहां भी रक्षा की। अनेक यत्न किए पर भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया। बहन होलिका ने कहा भैया मुझे भगवान के द्वारा एक चुन्नी प्रदान है, जिस चुन्नी को मैं ओढ़कर अग्नि में बैठ जाऊं तो वह चुन्नी मुझे जला नहीं सकती। मैं तुम्हारे पुत्र को मार डालूंगी। कहा यत्न करो। अग्नि लगाई गई और अग्नि में आज बहन होलिका चुन्नी को ओढ़ करके बैठी हैं। भगवान की माया हुई और वह चुन्नी उड़ गई, भक्त प्रहलाद की ऊपर आ गिरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहन होलिका जल करके भस्म हो गई। भगवान ने वहां भी रक्षा की। एक बार हिरण्यकश्यप ने कहा पुत्र तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्या इस खम्भ में तुम्हारा भगवान है? आज भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे भगवान ये कहो, ये पूछो मेरे भगवान कहाँ नहीं है? हर कण कण में, आप में, मुझ में, सब में, इस खम्भ में भी मेरे भगवान है। कहा मैं इस खम्भ को फोड़ कर देखो। कहा पिताजी देखो इसमें भी मेरे भगवान मिलेंगे, मुझे दृढ़ विश्वास है। और कहते हैं है सत्य जहां भगवान वही, है प्रेम जहां भगवान वही, है सत्य जहां भगवान वही, है प्रेम वहां भगवान वही, है प्रेम वहां भगवान वही। हो जाता दया का पात्री जब जन मिलते दया निधान वही, मिलते हैं दया निधान वही, मिलते हैं दया निधान वही। हिरण्यकश्यप ने एक मुक्का मारा खम्भ में, खम्भ को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। आज जगहों के ऊपर रख लिया हिरण्यकश्यप को तेली के ऊपर खड़े हो गए। ना दिन है ना रात है, संध्या काल का समय, अधिक मास का महीना, एक अधिक मास का महीना भगवान ने बनाया। का हिरण्यकश्यप याद करो, एक एक करके वचनों को याद दिलाया। ना दिन है ना रात है, ना ऊपर है ना नीचे है, एक एक करके समस्त वचनों को याद दिलाते भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया।
प्रहलाद से कहती पुत्र मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। भगवान ने अपना शंख लगाया। भक्त प्रहलाद ने आज भगवान की दिव्य स्तुति की। हम सब भी भगवान को पुकारते दोनों भुजा खोलकर तालियां बजाते हुए जय 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 नरसिंह हरि, जय 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 नरसिंह हरि, जय 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 नरसिंह हरि, जय 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 नरसिंह हरि। दुर्गाई तेरी करी, जय 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 नरसिंह हरि। विपदाई तेरी करी, जय 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 नरसिंह हरि, 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 जय 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 नरसिंह हरि। विपदाई तेरी करी, जय 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 नरसिंह हरि, विपदाई तेरी करी, जय 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 नरसिंह हरि। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह आज अपने पुत्र प्रहलाद को आज चूमने लगे, प्रेम करने लगे। कहा पुत्र मुझे आने में विलंब हुई, कहा पुत्र मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आज भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरी एक विनती है कि मेरे पिता को नरक में नहीं जाना पड़े। भगवान कहते हैं पुत्र जिस कुल में तुम्हारा जैसा भक्त, तुम्हारे जैसे भक्त पैदा होते हैं उस कुल की 7 नहीं 27 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा तुम्हारे पिता को नरक में नहीं जाना पड़ेगा पुत्र। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित अष्टम स्कंद में त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक समय सरोवर में क्रीड़ा करता हुआ सरोवर में गया और वे गजेंद्र क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। खेलते खेलते एक मगर ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और जब पैर पकड़ लिया आज संपूर्ण बल लगाया, ताकत लगाई। जिस प्रकार हम और आप जब संसार में फंस जाते हैं, विपदाओं से घिर जाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, इसी प्रकार आज गजेंद्र ने भी अपना पूरा बल लगाया, पूरी ताकत लगाई। पर ताकत लगाने के बाद भी वह अपने पैर को बाहर नहीं कर पाया। धर्मपत्नी ने बल लगाया, बच्चों ने बल लगाया, संपूर्ण ताकत लगाने के बाद भी आज पैर को निकाल नहीं पाया। और जब नहीं निकाल पाया, बच्चे छोड़कर चले गए, धर्मपत्नी छोड़कर चले गए, मां अकेला रहा हाथी। गजेंद्र अकेला अपना बल लगाता हुआ थक गया। इसी प्रकार हम और आप भी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, इस संसार में रह करके विपदाओं में जब घिर जाते हैं तब पूरी ताकत बल लगाते हैं, पर कोई साथ नहीं देता। बाद में याद आती है, पहले याद नहीं आती। जीव को भगवान की जब विपदा आती है, करुण पुकार करता है, भगवान से विनती करता है, उसमें भाव समर्पित करता है। जब सुख होता है तब जीवन में जीव सुख में होने पर भगवान से पुकार नहीं करता, भगवान से प्रेम नहीं करता। जब दुख होता है तब रोता है, तब भगवान से हृदय से पुकार लगती है और भगवान आते हैं अपने भक्त के लिए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जब संपूर्ण बल लगा लिया, सब छोड़कर चले गए। आज हाथी ने, आज गजेंद्र ने कमल का पुष्प तोड़ा, भगवान को निवेदित किया, प्रभु मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। प्रभु मेरा कोई नहीं है, पितु मात सहायक स्वामी सखा,
तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, उनके प्रभु तुम रखवाले हो। प्रभु पितु माता, पिता माता स्वामी सखा सर्वस्व आप हो मेरे कृष्ण। जब भगवान को पुष्प निवेदित किया, भाव से मन से भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, भगवान भोजन पा रहे थे, भगवान दौड़ खड़े हुए। माता लक्ष्मी ने कहा स्वामी अभी तो इस भक्त ने आपका नाम भी नहीं पुकारा। भगवान कहते हैं देवी इस समय नाम की प्रधानता नहीं है, इस समय इस भक्त के भाव की प्रधानता है। ये भाव से मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। और भगवान आए अपने सुदर्शन चक्र से मगर का उद्धार किया, गजेंद्र को मुक्त किया। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु ये कौन थे, पूर्व जन्म में कौन थे ये, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान ने मगर ने चरण पकड़ा, किसका, गजेंद्र का। और भगवान ने सबसे पहले मुक्त किया है मगर को। ये पूर्व जन्म में कौन थे, क्या कारण से ये मगर योनि मिली, किस कारण से गजेंद्र की योनि मिली, प्रभु वे पूर्व जन्म की कथा बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जो मगर था ये हूहू नाम का एक गंधर्व था, जल में महात्मा के पैर पकड़ लिए, मगर की तरह पकड़ लिए, छोड़े नहीं, श्राप दिया जाओ तुम मगर बन जाओ। और जो गजेंद्र था ये इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था, अपार सेना, बहुत विशाल राज्य। कहा जब अगस्त ऋषि ब्राह्मण देवता आए, राजा ने देख करके सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, जिसके कारण अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया जाओ तुम गजेंद्र बन जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित कल हमने आपको जो कथा सुनाई, भगवान 52 अंगुल के भगवान ब्राह्मण का वेश बन के जब राजा परीक्षित बलि के द्वार गए, 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि देने के लिए जब कहा, 2 पग भूमि में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, कहा तीसरा पग कहाँ रखो। राजा बलि ने कहा प्रभु तीसरा पग आप मेरे शीश पर रख दो। आप बताइए स्वामी हे प्रभु दान बड़ा है या दानी। भगवान ने कहा जब दानी ही नहीं होगा दान कहाँ से होगा। कहा प्रभु तीसरा पग मेरे शीश पर रख दो। भगवान प्रसन्न हुए, कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज देता हूँ। कहा प्रभु राज तो दिया, मेरी एक कामना है। कहा क्या। कहा प्रभु मैं जो राज करूंगा अपने उस राज में जिस दरवाजे से मैं निकलूंगा वही मुझे आपके दर्शन हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान पहरेदार बने। नारद जी के द्वारा माता लक्ष्मी को यह समाचार मिला और महालक्ष्मी आज बहन बनकर गई हैं। भैया राजा बलि के आज भाई बनाया, राखी बांधी और कहा जब भाई ने बहन मांगो क्या चाहिए। कहा भैया भैया दे दे पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। तब भगवान को लेकर के माँ लक्ष्मी आई हैं वैकुंठ। कहते हैं भगवान भूल जाते हैं कब, जब कोई भक्ति करे, जब कोई भाव से भगवान को रिझाए। भगवान कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर किसी भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं भक्त के लिए मैं विधि का विधान भी बदलता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
से बोलो। सब भोजन प्रसादी पाकर कितने लोग आए हैं? दोनों भुजा खड़े होकर सब खा कर आए हैं। गुरुवा के बिहारी लाल की, राधा रानी की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, नवम स्कंद में भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर, सूर से मनु, मनु से नवग, नवग से नाभाग और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत नियम से करते, द्वादशी में ब्राह्मण भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करते। एक दिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया और दुर्वासा ऋषि जब आए, दुर्वासा ऋषि जब आए और दुर्वासा ऋषि को आता हुआ देख दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ। यज्ञ करने गए और जैसे ही यज्ञ करने के लिए गए ब्राह्मणों ने आकर के कहा कि महाराज द्वादशी एकादशी तिथि 6 होने वाली है, द्वादशी लग जाएगी, पारायण कर लीजिए। आज राजा अम्बरीश ने मात्र जल का आचमन किया, इतने में ही दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए। कहा राजन, एक ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण से पहले पारायण कर लिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम जल करके भस्म हो जाओ। और जैसे ही श्राप दिया, एक अग्नि राजा अम्बरीश को जलाने के लिए जब प्रकट हुई, आगे आगे राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रभु नारायण, यदि मैंने सच्चे हृदय से सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया है, सदैव हमारे कुल में ब्राह्मणों को पूजा गया हो, हमने सदैव हमारी भक्ति ब्राह्मणों के चरणों में रहती हो, यदि हमने सदैव ब्राह्मणों की भक्ति की हो, उनके चरणों में प्रेम किया हो, तो हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए। भगवान की कृपा से आज परब्रह्म परमात्मा की कृपा हुई और भगवान की कृपा से आज भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उस अग्नि को जला करके भस्म कर दिया। आगे आगे दुर्वासा ऋषि पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चलने लगा। त्रिलोकी में कोई भी जब रक्षा नहीं कर पाया, आज कोई रक्षा नहीं कर पाया, त्रिलोकी में घूमते हुए दुर्वासा ऋषि भगवान श्री हरि नारायण की शरण में गए और जाकर के जयंती की प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा कि सुदर्शन चक्र अब मेरा नहीं है, अहम भक्ति पराधीना, ये सुदर्शन चक्र अब मेरा नहीं है, ये मेरे भक्त राजा अम्बरीश के अधीन है। और जब ऐसा कहा, आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज कहा कि प्रभु, आज दुर्वासा ऋषि ने जब कहा प्रभु मेरी रक्षा करिए, भगवान ने कहा ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं है, ये मेरे भक्त के अधीन है, तुम्हें राजा अम्बरीश के पास जाना होगा। और राजा अम्बरीश के पास गए। बैठ जाइए भैया, सब बैठ जाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
जग में सुंदर है तो राम शाही कृष्ण कहो यारा। जग में सुंदर है तो राम जागे कृष्ण कहो यारा। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है तो नाम चाहे कैसी कहो यारा। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन मिल में एक चुरावे एक डोरी बिजली के खाए हुए। माखन ब्रज में एक चुराए एक बेर बिल्ली के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के में गाना। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है तो नाम शाही कृष्ण कहो यारा। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संगारे हो। एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों तीन के दुखी भरत थे दोनों बल के धाम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है तो नाम शाही कृष्ण कहो यारा। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। सबसे उत्तम और महान भागवत महापुरा। सबसे उत्तम और महान भागवत महापुरा। करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुरा। भागवत महापुराण सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये गान श्रीमद् भागवत महापुराण। गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंदा हे गोपाल मेरो है। के बिहारी लाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान नारायण ने कहा कि दुर्वासा ऋषि अब ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं है, ये मेरे भक्त राजा अम्बरीश के अधीन है। दुर्वासा ऋषि ने जाकर के जब राजा अम्बरीश से प्रार्थना की, राजा अम्बरीश ने कहा ब्राह्मण देवता आप हाथ मत जोड़िए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आज प्रार्थना की राजा अम्बरीश ने, यदि हमारे कुल में सदैव ब्राह्मणों का सम्मान हुआ हो, यदि हमारी भक्ति सदैव ब्राह्मणों के चरणों में हो, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। सुदर्शन चक्र की गति शांत हुई और जहां वे गति शांत हुई वह तीर्थ है नैमी शारंग, जहां सूर्य महाराज सोनक आदि ऋषियों को यह मंगलमय कथा का
पान करा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र हुए, अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। कपिल आश्रम में जाकर के जब वह घोड़ा बांध दिया, राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश करते हुए जब कपिल आश्रम में आए, कपिल भगवान योग समाधि में लीन हैं। देखा कांटी यहाँ यज्ञ का घोड़ा चुरा करके यहाँ सिद्ध बने बैठे हो। कपिल भगवान की योग समाधि खुली, नेत्र खुलते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित उन्हीं के वंश में भगीरथ हुए, जिनके प्रयास से गंगा मैया पृथ्वी पर आए और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित अब मैं आपको प्रभु राम की वे अमृतमय मंगलमय कथा का पान कराऊंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तालियां बजाते हुए राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनाते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनाते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षितो, राजा खटवांग के लिए दीर्घ बाहु के रघु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ। एक बार महाराज दशरथ के मन में गलानी हुई कि हमारे संतान नहीं है, तो आज गुरु के यहाँ आए। एक बारे भूपति मन माही, हरी कलाने मोरे सुत नाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरु के गाया तुरंत नहीं पाला, शरण लागू कर दिया ये विशाला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। निजी दुख सुगा सतपुराण सुनायो,
राम जय जय राम तारा हो मीरा होइए सुतिचारी त्रिभुवन विदित भगत बहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम संगीन शय वशिष्ठ बुलावा पुत्र राम सुबैया के करावा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया श्रृंगी ऋषि को, जाओ पुत्र काम शुभ यज्ञ कराओ। यज्ञ हुआ और यज्ञ में खीर का प्रसाद दिया। समय बीता वे समय आया नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्षी अवजिते हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास महीना अभिजित मुहूर्त दिन के 12 बजे भगवान आज पर ब्रह्म परमात्मा आज चारों भाइयों का प्राकट हुआ। बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की। दोनों भुजा उठाकर भगवान का दिव्य स्थिति के द्वारा भगवान का दिव्य मंगल में अभिनंदन करते हुए भगवान का भाव से नमन करते हुए आइए प्रभु राम के जन्मोत्सव की तरफ चलते हुए प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा विजयायुध विचारी भूषण वरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोड़ी आस्तिक दौरी कई विधि करो अनंता आया तुम गाना कीर्ति अवाना वेद पुराण बलना करुणा सुगदाज सब गुण आकर गए सुर जनता तो महिला की जन अनुराग दयों प्रगट से जनता ब्रह्मांड गाया निर्मित माया रोम रोम गदा सुनाई हाथ बुझाई प्रकार सुध प्रेम लाई आपने बोली तो मंगरौली राजाओं का रूपा ये सुशीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनोपा सुन वचन सुजाना तो जन गाना कोई बालक सुर रूपा एक चरित्र जुगा में हर पद भाव तीन परे बबूमा चित्रदेव सुर संहिता लीन मनुज अवतारे निज जानी में देतनो माया गुण गोपाल श्यापद राम जय जय राम मेरे प्रभु राम नाम श्यापद राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की। कितने भक्तों को खुशी है भगवान के जन्मोत्सव की। दोनों भुजा उठा करके खड़े हो जाएंगे एक बार झूमते हुए राम जी के जन्मोत्सव की बधाई लेते हुए। उसके बाद बहुत सुंदर अद्भुत अलौकिक भगवान कृष्ण की झांकी। आइए भगवान कृष्ण के जन्म की तरफ चलते हुए चारों भैया खड़े भैया अवधि में लडुआ बटे। चारों भैया खड़े भैया अवधि में लडुआ बटे। लडुआ बटे
हलवा बटे हलवा बटे पूरी हलवा बटे चारों भैया कहते भैया मध्य में लड़ुआ बटे चारों भैया कहते लड़ुआ बटे गाओ जन्मदिन राम प्यारे का गाओ जन्मदिन भैया का भैया का जन्मदिन चारों भैयों का चारों भैया का जन्मदिन चारों भैया का। और खुशी नहीं है पीछे वालों को देखो, खुशी नहीं है, झूमते हुए जिन्हें खुशी है भगवान के जन्म की। आइए गाओ जन्मदिन चारों भैयों का गाओ जन्मदिन चारों भैयों का। लडुआ बटे पूरी हलवा बटे लडुआ बटे पूरी हलवा बटे चारों भैया कहते भैया अवधि में लडुआ बटे चारों भैया कहते भैया अवधि में लडुआ बटे। गाओ जन्मदिन चारों भैयों का गाओ जन्मदिन